हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइटिशियन अंजलि फाटक। और आज हम ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि डेंगू के पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार डेंगू के पेशेंट्स को हाई ग्रेड फीवर के कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है और वॉमिटिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो हमें सबसे पहले फ्लूइड के बैलेंस की तरफ ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर बैलेंस हो बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट सारे ठीक हो। तो इसके लिए लिक्विड्स जितने भी इनके डाइट में डालें उतना अच्छा रहता है। लिक्विड्स के इंटेक के लिए हम उनको कोकोनट वाटर दे सकते हैं, हम उनको सूप्स दे सकते हैं, लेमन वाटर रख सकते हैं, गर्म दूध दिया जा सकता है। गर्म दूध के साथ में आप कुछ स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप सिनेमन दे सकते हैं उनको, या तुलसी दे सकते हैं, अदरक या जिंजर उनके डाइट में डाल सकते हैं, सोंठ डाल सकते हैं। इस टाइप से इन चीज़ों को उनको डाइट में दे सकते हैं अपन, जिससे कि उनका लिक्विड इंटेक पूरा हो जाए। यदि उनको थोड़ा सा गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनके डाइट के अंदर हम बटर मिल्क को भी यूज़ कर सकते हैं या हम दही को भी दे सकते हैं। लेकिन बटर मिल्क और दही यदि आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान में रखें। कुछ फ्रेश जूसेस भी उनके डाइट में किए जा सकते हैं, लाइक आप उनको अनार का जूस दे सकते हैं, मिक्स फ्रूट जूस भी दिया जा सकता है, कीवी का जूस भी दिया जा सकता है। तो इस टाइप से वो लिक्विड्स जो है वो उनके डाइट के अंदर शामिल करें। डेंगू के पेशेंट्स के लिए प्रोटीन्स और एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनको जनरलाइज वीकनेस होती है। ये एश्योर करना है कि उनके खाने के अंदर इजी टू डाइजेस्ट फूड्स को हम शामिल करें, जैसे कि उनको दूध दलिया दिया जा सकता है, साबूदाने की खीर दे सकते हैं, सूजी की खीर दी जा सकती है, मखाने की खीर हम उनको दे सकते हैं, और स्मूदीज हम उनको दे सकते हैं जिसमें कि आप फ्रूट्स और नट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से उनको दे सकते हैं। इवन वेजिटेबल्स को भी आप बॉईल करके उनका थोड़ा सा थिक सूप बना करके उनको दिया जा सकता है, जिससे कि उनमें प्रोटीन्स का इंटेक प्रॉपर रहे। उसके अलावा आप मैश करके पनीर का कुछ बना करके दे सकते हैं, एवोकाडो को शामिल कर सकते हैं, उनमें दाल्स का सूप इनको दे सकते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और ईजी टू डाइजेस्ट फूड्स जैसे उनको इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप उनको दही राइस दे सकते हैं या दाल चावल उनके खाने में रख सकते हैं, या खिचड़ी को हम उनके डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि उनको एनर्जी भी प्रॉपर मिले और इजीली डाइजेस्ट भी होता जाए वो चीज़ें। तो इस तरह से प्रोटीन्स का इंटेक उनको डाइट के अंदर रख सकते हैं। और प्रोटीन्स इंटेक की यदि हम बात करते हैं तो जो लोग एग्स वगैरह भी खाते हैं वो लोग एग सैलेड ले सकते हैं, पनीर सैलेड ले सकते हैं, एवोकाडो डाल करके सैलेड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस टाइप सैलेड्स भी इनके डाइट में यदि हम रखते हैं तो उनका प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। डेंगू में पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कुछ सुपर फूड्स को डाइट में शामिल करना होगा जिससे कि प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। सबसे पहले पेशेंट के डाइट के अंदर गोट मिल्क को जरूर शामिल करें। दिन भर में ये एश्योर करें कि दिन 1 ग्लास गोट मिल्क वो ज़रूर लें, भले ही वो अर्ली मॉर्निंग ले या फिर रात में सोते समय। उसमें आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और स्ट्रेस रिड्यूस भी होगा उससे। सेकेंड थिंग, पेशेंट के डाइट के अंदर हमें गिलोय का जूस रखना है। तो दिन भर में आप 30 ml गिलोय का जूस 2 या 3 बार में दे सकते हैं। उससे प्लेटलेट काउंट बहुत ही फास्ट बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि गिलोय जूस उसके डाइट में शामिल हो। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए हम पपाया का जूस भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आप पपाया लीव्स को क्रश करके उसका जूस भी आप दिन भर में 2-3 बार पेशेंट्स को दे सकते हैं। इससे भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। डेंगू के पेशेंट्स में भी काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण कई बार आयरन और फोलेट की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये एश्योर करना चाहिए कि हम उनके डाइट के अंदर आयरन और फोलेट से रिलेटेड जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो शामिल हो। उनके डाइट में आप बनाना रख सकते हैं, कीवी रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, कुछ सिट्रस फ्रूट जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप डाइट में शामिल करें, जैसे कि मौसमी या संतरा, इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके घर में भी यदि कोई डेंगू पेशेंट्स हैं तो उनकी डाइट में भी आप इन सभी फूड ग्रुप्स को शामिल कीजिए, जिससे कि उनकी फास्ट रिकवरी हो सके। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।